16 सिर्फ रेड भाग था। Lordship, presenting the election of Sarpanch, Lordship. Petitioner is the return winning candidate, Lordship. And after election, Lordship, respondent number 8 filed the petition, Lordship, under section 122 of this Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, Lordship, challenging the booth number 61, counting slip issued by the booth officer, Lordship, that is page number P4. Page. Where is your certificate? Certificate P5, Lordship. P5, page number 53, Lordship. 58. No, 53. 53, Lordship. P5, Lordship. What happened thereafter? 52 में लॉर्डशिप इमीडिएटली आफ्टर इलेक्शन जो काउंटिंग स्लिप जारी हुआ था लॉर्डशिप, काइंडली बी सीन लॉर्डशिप, गणना पर्ची, दैट इज पेज नंबर 52 लॉर्डशिप, P4. दिस इज डिस्प्यूटिंग बाय द रेस्पोंडेंट नंबर 8 की जो है ये गलत हुआ है लॉर्डशिप। इसमें लॉर्डशिप जो काउंटिंग स्लिप में देखें गणना पर्ची में हमको मिला है 201 लॉर्डशिप, राय मुनि का लॉर्डशिप, और लक्ष्मण सिदार को मिला 130, और इंदु सिदार जो प्रेजेंट ऑब्जेक्टर है लॉर्डशिप उसको 62 इलेक्शन पिटिशनर जो है। तो हमको सबसे ज्यादा वोट मिला था लॉर्डशिप। देयर आफ्टर आई हैव बीन डिक्लेयर इलेक्टेड लॉर्डशिप। What happened thereafter? उन्होंने लॉर्डशिप ये लाया कि हमने रिकाउंटिंग के लिए निवेदन किया था, और उसके बाद रिकाउंटिंग में लॉर्डशिप विदाउट फ्रेमिंग एन इशू एंड विदाउट रिकॉर्डिंग एन एविडेंस द लर्नेड एसडीओ लॉर्डशिप स्टार्टेड रिकाउंटिंग, which has been challenged by petitioner before the Honorable High Court, and Honorable High Court set aside the proceeding of the recounting, holding that without framing issue and without recording any evidence, that cannot be done, Lordship. Against your election, जी, who filed the election petition? respondent Hindu Sida, respondent number 7. respondent number 7 जिसको सबसे कम वोट मिला था। Where is the copy of the red petition? Yes, Lordship. ये इलेक्शन पिटिशन जो धारा 122 में लगाया था, ये पेज नंबर 56 P6। और इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ दिस पिटिशन ओनली लॉर्डशिप एसडीओ ऑर्डर फॉर द रिकाउंटिंग लॉर्डशिप, Yes. व्हिच हैज बीन चैलेंज्ड एंड सेटिस्फाइड What डिमांडेड is the order of the SDO? एसडीओ वाज द ऑर्डर लॉर्डशिप P10 है ना, P10 पेज 69। Yes. इसको सेटिस्फाइड करके केस को रिमांड बैक कर दिया लॉर्डशिप। रिमांड बैक करने के बाद लॉर्डशिप फिर जो इश्यूज बनने के बाद उन्होंने फ्रेम किया इश्यूज, और उसके बाद लॉर्डशिप उन्होंने जो है एविडेंस लिया। एविडेंस में लॉर्डशिप रेस्पोंडेंट नंबर 7 ने हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं बोला था, और न कोई अनियमितता। Where is the order after remand? आफ्टर रिमांड अभी इम्पून ऑर्डर लक्ष्य अभी जो हुआ है After the High Court set aside the order of the SDO, remanded back the matter to lead evidence and to decide frame. चार Where is that order? ये है ना 6/12 P23 पेज नंबर 115 नंबर। Where is the operative portion? पेज नंबर 147 लॉर्डशिप 147
वस्तुतः ये सेकंड पैरा में इन्होंने ऑपरेटिव पार्ट को लिखा, अंत में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 के विरुद्ध सरपंच पद पर कार्य करने को चुनौती देते हुए उसके विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई, जो कि पूर्णतः विद्वेषपूर्ण है। वस्तुतः अनावेदिका क्रमांक 1 द्वारा सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्वाचित घोषित किए जाने के उपरांत पद का कार्यभार अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त किया गया है तथा पुनर्मतगणना के उपरांत अनावेदिक क्रमांक 1 के पदभार से मुक्त किए जाने के उपरांत याचिकाकर्ता को गैर कानूनी ढंग से सरपंच पद का पदभार दिया गया था, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विधिपूर्ण ठहराया गया था। जिसके उपरांत अनावेदिक क्रमांक 1 को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अधिकारियों के माध्यम से They filed a writ petition. इसको हमने फिर चैलेंज किया लोग चैलेंज किया तो कोर्ट ने जो अभी इम्पूर्ण ऑर्डर पास किया लोग P2. उसके बाद जो आफ्टर द डायरेक्शन ऑफ रिकाउंट वाज गिवन बाय द एसडीओ, जी वेयर हैव यू गॉन? P2, page 40. They approached petitioner approached High Court. Yes. Writ petition 5295 was filed. What happened in that petition? Yes. Now I have to turn to page 46. This recounting was held to be wrong. that order has been set aside by the Honorable High Court Lordship and remanded back, directing the trial be made afresh Lordship. Operative part is paragraph 16 of the impugned order Lordship. Where is that? P1. No. Where is the order of the High Court? High Court order Lordship. P2 Lordship. Page 46 is the 46 is the operative part Lordship. Para 16 Lordship. In view of the above discussed fact and law laid down by this Honorable Supreme Court in the aforesaid judgment, the order passed by the prescribed authority dated 6/12/2021 and the order of recounting 8/12/2021 are hereby satisfied. The matter is remitted back to the prescribed authority cum subdivisional officer Pathalgaon to decide the matter afresh after affording due opportunity of hearing to the parties within a period of 4 months. इसके बाद लॉर्डशिप जब वहां गया तो पार्टीज को डायरेक्ट किया एविडेंस देने के लिए, तो रेस्पोंडेंट नंबर 7 ने कोई एविडेंस नहीं दिया लॉर्डशिप, खाली हमने दिया लॉर्डशिप, पिटिशनर ने और उनके इलेक्शन एजेंट ने, कि वो जिस समय काउंटिंग हुआ उस समय कोई किसी के द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई। लेकिन एसडीओ का कहना यह है क्योंकि 2 बार काउंटिंग हो चुका है और उसको सही मानते हुए उसी को एज इट इज कर दिया लॉर्डशिप, जबकि दैट ऑर्डर हैज ऑलरेडी बीन सेटिस्फाइड बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट, दैट रिकाउंटिंग ऑर्डर। respondent number 7 filed a writ appeal, which is a T3. What happened in that? That writ appeal has been also dismissed by this division bench. No, Issue notice to the respondent. There was an observation. Accept notice. अभी आप काम कर रहे हैं क्या? ये अभी हटा दिया लॉर्डशिप, उसी से तुरंत हमारा चार्ज ले लिया, वन साइडेड। Effect on till next date of hearing, effect on operation of impugned order in action P1 shall remain state. On payment of P of 7 और 8 को 5 4 5 6 7 8 को नोटिस जारी कर दो। 1 2 3 की तरफ से ये है। लॉर्डशिप The division bench shall note that since proceeding has already been initiated, कहाँ है? एक मिनट, हाँ, let him come.